अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्तु बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 134 में हमने देखा किया है, नाचा है और तुरंत ही उस मानव ने बाण रूप धारण किया और वो बाण वहां के चंद्र के ऊपर से उड़ा और वापस उनके सूर्य के ऊपर आकर रुका। वहां उसने ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने वापस श्री मानव ये रूप धारण किया है। वो मानव आनंद से नाचा। तांडव नृत्य करने के बाद वो ध्यानस्थ बैठा। बाद में उसने तपस्या की। उसके बाद उस मानव ने वहां के सूर्य के ऊपर पृथ्वी के तरफ मुंह करके बैठक लगा के बैठा है। वो मानव ये निश्चित समय में चारों ही दिशा के तरफ मुंह करके बैठक लगाकर बैठा है। पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ये दिशा के तरफ मुंह करके बैठा था। श्री पुरुष मानव ये वहां के सूर्य के ऊपर पृथ्वी के पास पूरब दिशा के बाजू को अपना मुंह गर्दन करके आंख मिटाकर बैठक मारकर कुछ देर ध्यानस्थ बैठा। बाद में उसने तपस्या की है। वो मानव पृथ्वी के पूर्व दिशा के बाजू को मुंह करके बहुत समय तक ध्यानस्थ शांत बैठा था। तब तक उसके संपूर्ण शरीर में से असंख्य करोड़ों दिव्य तेजस्वी ज्योति उसके शरीर में से बाहर निकल रही थी और वो ज्योति नीचे पृथ्वी पर पूरब दिशा के पास जा रही। अब भाग 135। उन ज्योति से मूल तल के 12 नंबर की पृथ्वी पर पूरब दिशा के पास सब प्रकार के अलग अलग वनस्पति, पेड़, सब जाति के पेड़, वृक्ष, बेली, जंगली पेड़ वगैरह सब वनस्पति वहां पृथ्वी पर जन्म लेकर उग रही थी, निर्माण हुई थी। पृथ्वी पर पेड़ उगे हैं। बाद में वो मानव पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आंखें बंद करके ध्यानस्थ बैठा। तब उसके संपूर्ण शरीर से असंख्य दिव्य ज्योति बाहर निकली और पश्चिम दिशा की तरफ पृथ्वी पर वो ज्योति गई और उस ओर हर प्रकार के असंख्य वनस्पति वहां की पृथ्वी पर निर्माण हुई। बाद में वो मानव उत्तर दिशा को अपना मुंह करके आंखें मिटकर बहुत देर तक ध्यान लगाकर बैठा। बाद में उसने तपस्या भी की। तब तक उसके संपूर्ण शरीर में से अनगिनत करोड़ों दिव्य तेजस्वी ज्योतियां उसके संपूर्ण शरीर में से बाहर निकल रही थी और वो ज्योति वहां की पृथ्वी पर उत्तर दिशा के पास हर तरफ फैली थी और उस दिव्य तेजस्वी ज्योति से अनगिनत करोड़ों सारी जाति के पेड़, वनस्पति, वृक्ष वगैरह निर्माण होकर वो जमीन पर उगे हैं। पृथ्वी पर चारों ही दिशा में सारे प्रकार की जंगली पेड़ के साथ ही वृक्ष, बलाएं, घास और हर प्रकार की वनस्पति और सारे प्रकार की दवा गुणकारी वनस्पति निर्माण की है। ये सारी दवा, वनस्पति और अन्य वनस्पति निर्मिति ये सिर्फ एक ही बार शुरुआत में हुई है, वापस निर्मिति होने वाली नहीं हुई है। सूर्य के ऊपर से चारों ही तरफ
पृथ्वी पर हर तरफ वनस्पति निर्माण करने के बाद उस मानव ने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने वहां तुरंत प्रचंड बड़े आकार का श्री तितली ये रूप धारण किया है। और अत्यंत बड़े श्री तितली इन्होंने वहां के सूर्य के ऊपर बहुत ही जोर से बड़े पंख झटके हैं। श्री 10 अप्रैल 94 बुधवार सूर्य के ऊपर उस ज्योति ने श्री तितली ये बड़ा रूप धारण किया और उस तितली इन्होंने सूर्य के ऊपर अपने बड़े पंख बहुत ही जोर से झटके और वो तितली बहुत ही आनंद से कूदने लगी है, नाच रही है। और नाचने के बाद उस तितली ये कोयल इस पंछी का रूप धारण किया और वो श्री कोयल पंछी ये बहुत ही आनंद से उड़ने घूमने लगा और वो कोयल पंछी आनंद से गाने लगा, सुरीली आवाज में गाना गाने लगा। श्री कोयल पंछी वो वहां शुद्ध मराठी भाषा में मंत्र बोलने लगा, श्लोक नहीं सिर्फ मंत्र बोलने लगा। वो पंछी बहुत समय तक शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में मंत्र बोलते हुए आनंद से वहां नाचते घूमते गा रहा था। श्री कोयल पंछी ये वहां पहली बार पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था और उसने वहां संस्कृत भाषा में 21 वेद बोले हैं। बाद में तुरंत अलग 109 बार मंत्र संस्कृत भाषा में बोले हैं। उसके बाद उसने पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा रहा और वापस उसने संस्कृत भाषा में 21 वेद बोले और तुरंत अलग मंत्र 109 बार शुद्ध संस्कृत भाषा में बोला। उसके बाद उसने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा रहा और 21 वेद और उसके बाद 109 बार मंत्र बोला है। उसके बाद कोयल पंछी इसने उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके खड़ा रहा और वापस 21 वेद बोलने के बाद शुद्ध संस्कृत भाषा में वापस 109 बार वापस अलग मंत्र बोले। श्री कोयल पंछी इसने चारों ही दिशा की तरफ मुंह करके हर बार 21 वेद बोले हैं, लेकिन हर एक दिशा की तरफ मुंह करके 109 बार मंत्र ये हर एक दिशा में अलग अलग मंत्र बोले हैं। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको श्री मूल शक्ति है। श्री कोयल इन्होंने जो कुछ मंत्र वेद वापस मंत्र बोले हैं वो सारा विस्तार से खुलासा करके अर्थ बताने वाले हैं। श्री कोयल पंछी इन्होंने बाद में स्त्री मानव रूप धारण किया और उस स्त्री ने आनंद से नृत्य किया। बाद में वो स्त्री ध्यान लगाकर बैठी है और बहुत समय तक तपस्या की है। उसके बाद उस स्त्री ने श्री तोता इस पंछी का रूप धारण। श्री तोता इसका रंग हरा नहीं है बल्कि अलग दूसरा रंग था। वो तोता आनंद से नाचे घूमे और वहां की सूर्य के ऊपर खड़े रह के बहुत ही सुरीली मीठी आवाज में शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में कुल 14 श्लोक काव्य स्वरूप में बोले हैं। श्री तोता इन्होंने 14 श्लोक काव्य स्वरूप में बोले हैं। उसका पूरा अर्थ मूल श्री शक्ति ये बताने वाले। धन्यवाद। अगले यानी भाग 136 में हम देखेंगे श्री तोता इन्होंने श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया और उस मानव ने वहां के सूर्य के ऊपर बहुत ही आनंद से तांडव नृत्य किया है। उसके बाद वो वहां ध्यान लगाकर बैठे और बाद में उन्होंने तपस्या की है। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने श्री बाज पंछी ये रूप धारण किया और वो बाज पंछी वहां से उड़ा और वापस उसके चंद्र के ऊपर जाकर रुका और वहां उसने वापस श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया और बहुत ही आनंद से नाचे और तांडव नृत्य किया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ
सत्य